हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें एनाटोमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स यही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल 11th क्लास में फिफ्थ यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 6 आज पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो प्लांट फिजियोलॉजी फोर्थ यूनिट है, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी फिफ्थ यूनिट है। उसके बाद 11th क्लास की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, ठीक है ना बच्चों। 1 बाय 1 पढ़ते जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट सेकेंड, और उसमें चैप्टर 6 एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटोमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटोमी। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटोमी बोलते हैं। एंड टिश्यू इज a group of cells having a common origin and perform a common function। एंड टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मतलब टिश्यू की ये कहानी है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, इनका ओरिजिन कॉमन होता है और फंक्शन जो भी परफॉर्म करते हैं वो भी कॉमन होता है। टू टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। Meristematic tissue growth in plants is largely restricted to a specialized region of active cell division called meristem and 3 types। एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, एंड लेटरल मेरिस्टेम होता है। मतलब जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइज्ड रीजन में, जहाँ पे एक्टिव सेल का डिवीजन होता है, उसी को कहते हैं मेरिस्टेम है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया हुआ है, ये यूकेलिप्ट डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है मेरिस्टेम में। तो देखो इंटरकैलरी पहले तो ग्रोथ होता है वहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, और दो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बीच के गैप को इंटरनोड बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। आप डायग्राम में अच्छे से देख रहे हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं, लूज करते हैं एबिलिटी डिवाइड करने की, एंड हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिंपल टिश्यू। मतलब ऐसे सेल्स जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो सिंपल टिश्यू बोलते हैं। हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, डायग्राम में आप देख रहे हैं। एंड सेल्स आर डाइमेट्रिक होता है, और स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, राउंड होता है, पॉलीगोनल होता है, और इलोंगेटेड होता है शेप में। और सेल वॉल थीन होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है, सिक्रीशन होता है। अब यहाँ पे ये पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा, ये सब डायग्राम है। ये फिगर 6.23 में आप डायग्राम देख रहे हैं। और पार्ट ऑफ टीएस ऑफ मोनोकॉट, रूट ऑफ मेज यानी जी मेज बोलते हैं उसको। देखो उसमें बीथ पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा सिलेंडर है, मेटाजाइलम है, फ्लोएम है, प्रोटोजाइलम है, पेरिसाइकल है, इंडोडर्मिस है, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है, थिक वॉल कॉर्टेक्स है, इपीब्लेमा है। ये सब डायग्राम में दिखाया गया। अब कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा थिक वॉल्ड होता है,
थिकेंडेड कॉर्नर होता है उसका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है बीच में, और वैक्यूल्स बीच में होता है और सेल वॉल का बना होता है। ये रहा कोलेनकाइमा का डायग्राम, माइक्रोस्कोपिक व्यू था। बिलो द एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के नीचे इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होता है, होमोजीनस लेयर्स होते हैं जो कि पैचेज में होते हैं, और सेल्स थिकेंडेड होते हैं कॉर्नर पे, जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन पाया जाता है, एंड कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरेनकाइमा को। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं और थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल होता है जिसके पास न्यूमरस पिट्स होते हैं, डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लास्ट एंड फाइबर्स की बात करें तो थिक वाल इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स पाया जाता है, ल्यूमेन होता है, थिक सेल वाल पाया जाता है फाइबर्स में। स्क्लेरोइड्स की बात करें तो स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, सिलेंड्रिकल होता है एंड हाईली थिकेंडेड डेड सेल्स होते हैं विथ नैरो कैविटी के साथ, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। एंड फ्रूट वाल ऑफ नट्स के फ्रूट वाल एग्जाम्पल है पल्प्स ऑफ फ्रूट, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। मैकेनिकल सपोर्ट होता है ऑर्गन्स के लिए। ल्यूमेन और पिट्स बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाया गया है। एंड पिट्स और ल्यूमेन बीच में होता है, पिट्स आउटर कवरिंग पे होता है एंड इसमें बीच में थिक सेल वॉल पाया जाता है। देखो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी सेल वॉल्स होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और पिट्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म बीच में होते हैं, पिट्स कॉर्नर पे होता है, सेकेंडरी सेल वॉल मिड में होता है और न्यूक्लियस सेंटर में होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो बना होता है एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर एज ए यूनिट की तरह एंड टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम जो कंटेनिंग करता है टिश्यू को वाटर के लिए और मिनरल के लिए, रूट से मतलब ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल रूट से, और स्टेम एंड लीव्स को ये पहुंचाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स पाया जाता है, ट्रैकेवाइड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है। ट्रैकेवाइड्स को देखो, इसमें ट्राइकिड होता है और पिट होता है। ट्राइकिड आउटर साइड पे होता है, सेंटर में छोटा सा छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पिट बोलते हैं। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल्स जो होते हैं वो थिकनिंग होते हैं एंड वे वैरी करते हैं फॉर्म, मतलब डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि एन्युलर फॉर्म है, हेलिकल फॉर्म है, स्क्लेरी फॉर्म है, पीटेड है। डायग्राम में माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया हुआ है। वेसल्स में क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है सेंटर में। जाइलम फाइबर्स जो है, जाइलम फाइबर्स में सेप्टेट होता है और एसेप्टेट होता है। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment. अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे क्लास 11th में बायोलॉजी से पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत खास है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया है वीडियो लेक्चर। उन बच्चों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।